स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ और ये जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है हमारा। इसमें जो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, घातांक और करनी वाला चैप्टर है जो बचा हुआ है, अभी इसमें हम करा नहीं पाए थे इसको, तो आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिएगा, और इसमें आपको और क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है, आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, सभी क्लासें मिल जाएंगी। इसी तरह एस.डी. यादव नई और पुरानी वाली एस.डी. यादव की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। रीजनिंग की 2 प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्टों को आप कर लो तो रीजनिंग में आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ आप जाके देख सकते हैं। चलिएगा, अब क्लास शुरू करते हैं आज की। तो ये जो घातांक और करनी वाला जो चैप्टर है, मोस्टली इसमें बस कैलकुलेशन ही है, वो मैं आपको सिखा दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से ही, अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 8 की घात 2/3, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो है 8 ये तो आधार है और ये घात है, तो आधार जो है इसे कम से कम आधार में बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो कम से कम इसे आप 2 में बना सकते हैं। 2 की अगर 3 बार गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उसकी घात कितना है, 2/3 है, ठीक है। जब घात के ऊपर घात होती है ऐसे ब्रैकेट लग के, तो घात की घात में गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 3 गुणा 2/3, ठीक। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 2 की घात 2 बचा, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ये ऐसे ना होके ऐसे होता, सपोज करो जैसे 2 की घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो इसको तो आप ये लिखोगे 2 की घात 3 गुणा 2 मतलब 2 की घात 6 लिखोगे आप इसको, ठीक है। पर अगर ये ऐसे होता 2 की घात 3 की घात 2 ऐसे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लेना इस बात को भी। तो अब 3 की 2 बार 3 की और 2 की गुणा नहीं होने की, अब अगर इस कंडीशन में होगा, इस तरह से होगा, तो अब तो 3 का वर्ग लिखा जाएगा। यहाँ 3 का वर्ग कितना, 9, तो फिर ये कंडीशन बनती है। इस चीज़ को आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर बीच में होता तो तब घात की घात में गुणा कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 16 की घात 3/4। तो 16 को हम 2 के आधार में तोड़ेंगे, तो 2 की 4 बार गुणा करेंगे जब 16 बनेगा, तो 2 की घात 4 और उसकी भी घात कितना है, 3/4, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 3 बचा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, √8 की घात 1/3। तीसरा क्वेश्चन, √8 की घात कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। अगर कहीं ये लिखा हुआ है √x, तो इसका मतलब है x की घात 1/2। कहीं ये लिखा हुआ है ये, इसका मतलब है x की घात 1/3। अब आप समझ ही चुके होंगे, इसको करनी बोलते हैं। √x की करनी 3, यहाँ √x की करनी 2 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम इसे, जैसे ये 8 है और उस पर रूट है, तो हम करेंगे 8 की घात 1/2 की घात कितना है, 1/3 है, ठीक। अब 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 3 और उसकी घात 1/2 था तो गुणा हो जाएगा 1/2, और उसकी भी घात 1/3 थी तो गुणा हो जाएगा 1/3। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। हाँ, अब बचा क्या, अब क्या बचा, यहाँ बचा 2 की घात 1/2। हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, ये, ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, तीसरे का √2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या है, 4वां क्वेश्चन है 36 की घात 1/6। 36 की घात 1/6 है। हाँ, अब 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 की घात 2 लिख सकते हो आप उसको, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 की घात 2 और उसकी घात 1/6 था, तो ये लिख सकते हो आप इसको। तो 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो बचा गया 6 की घात 1/3। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, वो डिपेंड ऑप्शन पे है कि उसने किस तरह इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर दे रखा, √6 की करनी 3, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5वां क्वेश्चन क्या है, 16 की घात 1.75 है। 16 की घात 1.75, ठीक। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 में भी कर सकते हो और 4 में भी कर सकते हो, ठीक है। 2 में अगर करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 और 3, और 4 में फ़ायदा रह जाएगा, 4 कर लो इसे, 2 की 4 लिख लो इसे,
2 की जब 4 बार गुणा करोगे आप तो वो 16 ही बनेगा, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की घात 1.75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात, अब देखो घात के ऊपर घात है तो गुणा होगी, तो गुणा करते हैं 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। और यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट, तो 2 की घात 7। अब ये देखते हैं कि इसने आंसर किस शेप में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर छोड़ देंगे। तो इसने 128 दे रखा है, तो आप 2 की 7 बार गुणा करो तो 128 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की घात 7 का मतलब कितना हो जाएगा 128। चलिएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुँच चुके हैं बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को होने वाली होगी नहीं इन क्वेश्चनों में। चलिएगा 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1000 की घात 9 और भाग 10 की घात 24, 10 की घात 24, ठीक है। चलिएगा अब देखो इस 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा, तो 10 की घात 3 और उसकी भी घात कितना है 9, और इसे आप लिखो बटे में 10 की घात 24, ठीक। अब देखो घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाएगी, तो 9 की और 3 की गुणा हो जाएगी, तो 9 × 27 बटे 10 की घात 24। तो अब कितना बचेगा बच्चों, अब बचेगा, देखो एक रूल है मैथ का, बता देते हैं आपको, x की पावर a बटे x की पावर b। अगर आधार 1 से होते हैं तो भाग करने में घातें घट जाती हैं, भाग करने में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, मैथ का रूल है, ठीक है। तो आधार तो 1 से है तो घात घट जाएगी और उधर बचेगी, जिधर ज़्यादा है तो ऊपर ही ज़्यादा है, तो ऊपर बच जाएगी 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो, 1 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो। तो ये जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या है, 7वां क्वेश्चन है 81/169, 81/169, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -1/2, -1/2, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कहीं ये लिखा हुआ है जैसे x की पावर -a, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1/x की पावर a। हाँ क्यों भाई, कहीं ये लिखा हुआ है x की पावर a, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे नीचे ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाता, घात का चिन्ह बदल जाता। कहने का मतलब यहाँ आधार x था, यहाँ आधार कितना है, ये 1/x हो गया। टोटल की भी हम पावर चढ़ा सकते हैं, 1/x की पावर -a, ठीक है। तो आप क्या करना है, ये जो -1/2 पावर है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, पहली बात तो ये, ठीक। आप इसको ऐसे करें 81 की घात -1/2 और बटे 169 की घात भी -1/2, ये दोनों की घात है। तो इसे ऊपर ले जाओ ये प्लस का हो जाएगा, इसे नीचे ले जाओ ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 की घात 1/2, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा 81 की घात 1/2। अब घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल तो हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, तो 13/9। इसने कहाँ छोड़ रखा है, यहीं छोड़ रखा, 13/9। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है, 32/243। क्वेश्चन नंबर 8, 32/243 की घात कितनी है, तो उसकी घात है -4/5, -4/5, ठीक है। अब 32 को आप 2 में तोड़ लो तो 2 की 5 बार गुणा करो तो 32 ही आ जाएगा, 2 की घात 5 बटे, अब देखो 3 को आप तोड़ो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 होते हैं। हाँ तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 1 2 3 4 5, ये 3 की 5 है, ये किसकी 5 है, 3 की 5। बात समझ में आई आपको, चलिएगा। और इसकी घात कितनी है, 4/5 है। अब ये जो माइनस की घात 4/5 है वो इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है। चलो 2 की पावर 5 गुणा माइनस के 4/5 बटे 3 की पावर 5 गुणा माइनस के 4/5, ठीक है। ये लीजिए, एक साथ दो चिन्ह नहीं हो सकते, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। अब ये क्या बचा बच्चों, ये बचा 2 की घात -4 बटे 3 की घात -4।
इसे ऊपर ले जाओ, इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, उसे नीचे लेके आ जाओ, उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो आप अब क्या लिख सकते हो इसको, 3 की घात 4 बटे 2 की घात 4। हाँ अच्छा, अब 3 की 4 बार गुणा कर दो और 2 की 4 बार गुणा कर दो, 3 3 होते 27 या 81 बटे 16, 81 बटे 16। अब इसने किस शेप में आंसर दे रखा है वो हम देख लेंगे। ठीक, तो 81 बटे 16 ही इसने छोड़ रखा है बच्चों। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन, इसमें है -1 बटे 343, -1 बटे 343 की घात कितनी है, -2 बटे 3, -2 बटे 3। ठीक है, चलिएगा आप क्या करें, ये -2 बटे 3 घात 1 की भी है और 343 की भी है, तो 343 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे लेके आ जाओ, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। या पूरा विस्तार से आपको बताएं तो ये क्या है, -1 की घात -2 बटे 3 बटे 343 की घात -2 बटे 3। अब अगर इसे आप ऊपर ले गए तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा और उसे नीचे लेकर आएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो 343 की घात 2 बटे 3 बटे -1 की घात 2 बटे 3। ठीक है, इससे आगे क्या कर सकते हैं आप, ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, तो इसे आप 7 की घात 3 लिख सकते हैं और गुणा 2 बटे 3, और बटे में आप क्या लिख सकते हैं, -1 की कितनी भी आप घात चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणा 2 बटे 3। ठीक है भाई, आप 1 को 1 बार गुणा करो तब भी 1 ही आना, 1 की 3 बार गुणा करो तब भी 1 ही आना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा 7 की घात 2 और बटे में क्या बचा, -1 की घात 2। अब देखो -1 गुणा -1, हाँ तो पहले चिन्हों की गुणा करते हैं, 1 से चिन्हों की गुणा करने पर प्लस आता है, तो माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस और 1 ही कम, 1 तो बटे में तो 1 आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 बटे 1, मतलब 49 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, 10 में 1 बटे 216 की घात -2 बटे 3 प्लस 1 बटे 256 की घात -3 बटे 4 प्लस 1 बटे 243 की घात -1 बटे 5। ये आपका क्वेश्चन है। 216 जो है 6 का क्यूब होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 की घात 3 गुणा -2 बटे 3। ठीक, प्लस 1 बटे, ये 256 को आप 4 की घात 4 लिख सकते हो। घात क्या बनानी होती है, उतनी घात बनाने की कोशिश करें जितना है बटे में है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, वरना तो 2 में भी तोड़ेंगे इसको, 2 के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की घात 4 गुणा -3 बटे 4। ठीक, प्लस 1 बटे, ये 3 की 5 है, मतलब 3 की 5 बार गुणा करेंगे तो 243 ही आ जाएगा, तो 3 की घात 5 गुणा -1 बटे 5। ठीक, ये लीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की घात -2 बचा, इसे ऊपर ले जाओ तो 2 की घात 2 हो जाएगा ये, और ये 4 की घात -3 बचा, इसे ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 की घात -1 बचा, इसे ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 6 का वर्ग 36 और 4 चौक 16 चौका 64 प्लस के 3, तो इन्हें सबको आप ऐड कर लो, तो 64 और 3 तो 67 हो जाएंगे। हाँ, 64 और 3 67 हो जाएंगे, 67 में 36 जोड़ दो तो 7 और 6 13, 6 3 9 और 1 10, तो 103 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक भाई, चलिएगा इससे आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाओ। 11 में क्या है देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, इसमें रूट के अंदर कितना है, 2 की पावर या 2 की घात n, और बराबर में कितना है 64, बराबर में कितना है 64 है। ठीक है, और आपसे n का मान पूछ रहा है। चलिएगा
देखो जितना आधार इधर है इतना ही आधार इधर बनाने की कोशिश हम करेंगे, पर उससे पहले भी ये रूट हटना चाहिए, और रूट हटता है स्क्वायर से, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा आपको। तो इधर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 64 की घात 2। ठीक, अब यहाँ आधार 2 है तो उधर भी आधार आप 2 ही बना लो। हाँ, तो क्या होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, मतलब 2 की 6, 2 की 6, और उसकी भी पावर कितनी है 2, तो 6 की 2 में गुणा हो जाएगी तो 12 हो जाएगा। जब आधार 1 से होते हैं तो मैथ का रूल है घातों को बराबर रख देते हैं। अगर आधार 1 से हो और इस कंडीशन में इस तरह से आधार 1 से हो तो घातों को बराबर रख देते, तो n बराबर 12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, रूट के अंदर 4 की पावर n या 4 की घात n बराबर कितना लिख रखा है इसने 1024 लिख रखा है। 1000 कितना लिख रखा है 1024 इसने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब फिर वही, जब तक रूट है तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का, रूट तो स्क्वायर से हटता है। तो एक और तरीका है हमारे पास, आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, और उसकी भी घात कितना है n है, और फिर क्या है आपका रूट है। ठीक है, और ये हो गया ये। ठीक, ये लीजिए। अब एक काम करो, इसको मैं अलग बता रहा हूँ आपको, ये 2 की घात 2 गुणा n, और उस पर क्या है रूट है, तो आप इसको ये लिख सकते हो 2 की घात 2 n, और इसकी घात 1 ये 2। ठीक है, कितना है 2, ऐसे लिख सकते हो आप 2 गुणा n को, n अंदर लेके 2 आपने बाहर ले लिया, और जो है स्क्वायर से रूट हट जाता है। हाँ, तो आप यहाँ क्या बच जाएगा 2 की घात n आ जाएगा, और बराबर कितना आ गया 1024 आ गया। ठीक है, अब इधर आधार 2 है तो इधर भी आधार हम कितना बनाएंगे 2 ही बनाएंगे। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 64 दूनी 128। अब 128 दूनी कर लो आप, तो 128 दूनी आप जब करोगे तो 8 दूनी 16, 128 में जब 2 की गुणा करोगे, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 ही कम 2, तो 256, और 256 दूनी और कर दो तो 2 छिक्का 12, हाँ, और 2 पंजे 10 और 11, और 2 दूनी 4 5, तो 12 दूनी और कर लो आप। ठीक है, तो 2 दूनी 4, हाँ, और 2 ही कम 2, और 2 पंजे 10, जब जाके 1024 आएगा। हाँ, तो दोबारा से चेक करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, और 512 दूनी 1024। ठीक है, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की घात 10 ले आप इसको लिखेंगे। 2 की घात कितना लिख लेंगे इसको आप 2 की घात 10 लिख लेंगे। और अभी आप लोगों को बताया है अगर आधार 1 से होते हैं तो घात बराबर रख दी जाती है इस कंडीशन में, तो n बराबर 10 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 का, इसका आंसर हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। 13 में देखते क्या है, बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाएंगे। 13 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 बटे 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ऊपर 3 की पावर n प्लस 2 है और माइनस 3 की पावर n प्लस 1 है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2, किसको सोल्व करो आप, तो देखो मैथ का एक रूल है x की पावर a गुणा x की पावर b। अगर गुणा करने पर आधार 1 से होते तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं घातें, तो ये आएगा। ऐसे ही इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3, तो आधार तो 1 से है, जब आधार 1 से होते तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2। तो ये 3 की पावर क्या लिखा हुआ था, n प्लस 2 ही तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको आप ये लिख सकते हो, मतलब इससे ये बना है। समझ में आ गई बात आपको। तो आप क्या करेंगे इसको, तो 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2, ऐसे ही माइनस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1, इस तरह ही हम बटे में करेंगे। 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1। ठीक है बच्चों, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करें, कॉमन लें, ऊपर से 3 की पावर n कॉमन ले लें और 3 भी कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा
3 की पावर 1 क्योंकि छोटी वाली घात कॉमन ली जाती है। यहाँ तो n ही था ये, इसलिए हमने करना पड़ेगा हमको ऐसा ये, पर यहाँ घात 3 की 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की घात 1 वाला कॉमन लेंगे तो अंदर तो 3 की घात 1, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, जहाँ पूरा फुल्ली कॉमन हो जाता है वहाँ 1 बचता है, ठीक है। और नीचे भी 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1, तो यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2, 3 बच गया एक तो, और ये तो सारा ही कॉमन हो गया, यहाँ प्लस 1 बच गया, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे गुणा में, यहाँ गुणा है ना, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 3 में से 1 गया तो 2, और बटे 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, और 1 28 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा 1/14, 1/14, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा 14 बार। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो 13 को आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है, 14वां क्वेश्चन है 2 की पावर 4 की पावर 1/2, और फिर मजला ब्रैकेट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ मैं x मान लेता हूँ, और बराबर में कितना है 256 है, 256 है बराबर में, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क था वहाँ हमने x मान लिया, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 1/2 है ना, और उसका भी पावर कितनी है वो x है, और 256, देखो इधर सब 2 हैं तो इसे भी 2 में ही तोड़ना होगा हमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 की पावर x से तो गुणा हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। अब देखो अभी समझाए थे अगर आधार x से होते तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो 2 गुणा x बराबर 8 हो जाएगा, 2 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया 4, तो जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाएंगे। 15 में क्या है √5 माइनस के √3 बटे √5 प्लस के √3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, ये नीचे का जो चिन्ह है इसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो अपने पास से, √5 माइनस के √3 और बटे √5 माइनस के √3। अब देखो ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही, तो होल स्क्वायर हो जाएगा गुणा में, तो ऊपर तो हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक, या गुणा भी कर सकते हो आप डायरेक्टली इनकी, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर और माइनस के √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a², तो √5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, और माइनस दोनों की गुणा का दोगुना 2ab जो लिखते हैं, तो √5 गुणा √3 इस तरह से, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, बटे में स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, ठीक है। अब 5 प्लस 3 माइनस के, अगर करनी एक सी होती है तो अंदर संख्याओं की गुणा हो जाती है, तो 5 या 15 हो जाएगा, 2√15, और बटे में कितना बचा 2, तो 5 और 3 तो हो गया 8 माइनस 2√15, हाँ, और बटे में कितना बचा 2। अब क्या करेंगे आप, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, और जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, और जो 2 कॉमन लिया जाएगा उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 यहाँ से गायब हो गया 15, और हम यहाँ बाहर 2 लिखते और बटे में 2, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल आपका हो गया, तो 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 माइनस √15। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 15वां क्वेश्चन था, ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिएगा अब 16वें क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है 9 की घात n गुणा 3 की घात 5, ठीक, गुणा 27 की घात 3 बटे 3 गुणा
81 की घात 4, ठीक है। और बराबर में कितना है, 27 है, बराबर में है 27। तो n का मान आपसे पूछ रहा है। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ सबसे कम जो आधार बन सकता है वो 3 बन सकता है इन संख्याओं को देख के, तो सबको 3 के आधार में ले लो आप। तो 9 को आप लिखोगे 3 की घात 2 की घात कितना है, n है, ये सही है 3 की घात 5। इसको आप 3 की घात 3 की घात 3, ठीक, बटे 3 गुणा 81 है ये, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4 की घात 4 और बराबर 3 की घात 3, ठीक है भाई। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 9 बटे 3 गुणा 4 चौक 16, 3 की घात 16 और बराबर में कितना आ जाएगा, 3 की घात 3, ठीक है। अब 16 और ये 17 हो जाएगा, 9 और 3 कितना है ये आपका, 9 और 5 14 है, ये 14 है ना। तो 3 की घात 2n गुणा 3 की घात, अगर आधार 1 से होते तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं 14 और बटे 3 की घात 17, हाँ, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 की घात 3। तो जब 3 की घात 14 को 3 की घात 17 से भाग करेंगे तो 3 की घात नीचे 3 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका नेक्स्ट, 3 की घात 2n बटे 3 की घात 3, क्योंकि 17 में से 14 घातें तो माइनस हो गई, 14 में से 17 माइनस होंगी, जिधर ज़्यादा उधर बचेगा, तो नीचे घात ज़्यादा इसलिए नीचे बचेंगे। और ऊपर 17 होता और यहाँ 14 होता तो फिर ऊपर लिखते 3 की घात 3, ठीक है। चलिएगा, और बराबर में आपका चल ही रहा है 3 की घात 3। अब देखो जब आधार 1 से होते हैं तो भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n माइनस 3 और बराबर में 3 की घात 3। जब आधार 1 से होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो 2n माइनस 3 बराबर 3, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा 6। अब 2 से 6 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, तो n का मान आ जाएगा 3। n का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 16 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सत्रह में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, 8 की घात 3 गुणा 8 की घात जो है 2 गुणा 8 की घात -5 और बराबर में क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा देखो ये क्वेश्चन है, पहले इनकी गुणा कर लें तो 8 की घात कितना हो जाएगा, 5 गुणा 8 की घात -5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 की घात 0, और किसी की भी घात 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैथ का रूल है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसका आंसर या वैल्यू, उसका मान जो आता है 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 18 का। अब आप आ जाओ 19 पे, 17 था ये, 18 पे आ जाओ, 18 पे। 18 में क्या है, √5 की करनी 3, √5 की करनी कितना है, 3 है, इसको करनी बोलते हैं। किस घात की करनी है, ये कह रहा है किस घात की करनी है, तो 3 की है, 3 की, इसका आंसर तो 3 आ जाएगा, 3 की है। इससे आगे 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, 27 की घात कितना है, 2/3, हाँ, और गुणा 81 की घात कितना है, -1/2 और बराबर 3 की घात कितना है, n, 3 की घात कितना है, n। तो आपसे n ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 3 में तोड़ो, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात 3 गुणा 2/3, ठीक है, ये लीजिए। और इसको भी अगर हम 3 में तोड़ने जाते हैं, पर हमें तो 2 हटाना है, तो 9 की घात 2 की घात -1/2 और बराबर 3 की घात n, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया, 3 की घात 2 बच गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2 की घात -1, तो ये हो जाएगा, ये, ठीक है। 9 को आप 3 की घात 2 लिखोगे और -1 है ऊपर, तो जब आप 2 की 1 में गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो आधार 1 से होते तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो ये भी जुड़ेंगे, तो ये 0 हो गया और 3 की घात n हो गया। जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो n का मान 0 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे।
20 में क्या है भाई, 20वां क्वेश्चन, 1/216 की घात कितना है, -2/3, ठीक है, और भाग 1/27 और इसकी घात कितना है, -4/3, ठीक है। चलिएगा करते हैं। अब 216 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का घात 3, पर क्या है घात तो माइनस की, घात किसकी है, माइनस की है, तो इसको अगर आपको प्लस बनाना है तो ये जो -2/3 है वो 1 की भी घात है और 216 की भी घात है। अब 1 की कितनी घात, उसका मान 1 होता है, तो आप एक काम करें, ये 216 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे लेके आ जाएं, तो 1 की घात जो -2/3 है वो नीचे आके 1 की घात प्लस की 2/3 हो जाएगी, और इसकी जो घात माइनस ये 2/3 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 216 की घात 2/3, और बटे में 1 लिखते नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, जो है वही रहेगा। ऐसे यहाँ करेंगे हम 27 की घात 4/3 और बटे 1 की घात 4/3, ठीक है, वो चिन्ह हमने चेंज कर लिया है। चलिएगा अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 की घात 3 की घात कितना है, 2/3, भाग इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 की घात कितनी है, 4/3, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 6 की घात 2 का मतलब हो गया 36 और भाग 3 से 3, और इसका मतलब क्या हो गया, 81, भाई 3 की घात 4 बचेगा ना, तो 27 का 81, तो 9 चौक 36 और 9 निम 81, तो 4/9, 4/9 क्वेश्चन नंबर था ये आपका 20। हाँ, आंसर कितना हो जाएगा, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे, 21वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात -2 प्लस 2 की घात -3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिएगा इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 2 का मतलब 4, इसे 1/2 की घात 2 और प्लस इसे 1/2 की घात 3, ठीक है, ये लीजिए, तो 8 और 4 12 प्लस 1/4 प्लस 1/8, हाँ, अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, हाँ, तो 8 के बारे में गुणा होगी, 8 के बारे में गुणा हो जाएगी, तो 12 8 96 प्लस 4 दूनी 8, तो 2 की यहाँ गुणा होगी प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 96 और 3 99/8। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 99/8। अब आप आ जाओ 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 42 गुणा 229 भाग का मतलब बटे 92 61 की घात 1/3, 1/3, और घात 1/3 का मतलब घनमूल होता है, घात 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है घात 1/3 का, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, 42 गुणा 229 है, अब देखो घात 1/3 का मतलब घनमूल होता है, तो इसका घनमूल 21 है, इसका घनमूल कितना है, तो बटे में 21 आ जाएगा, ठीक है, तो 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। अब इनकी गुणा कर दिया आपने, तो 2 × 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, तो 458 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे 23वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 5 की घात 25, ये 25 नहीं है, 5 की घात 0.25 है, 5 की घात 0.25, ठीक है, और फिर गुणा 125 की घात 0.25, 125 की घात 0.25, ठीक, और फिर आगे कितना है, बटे में है, फिर बटे में क्या है, 256 की घात 0.10 गुणा 256 की घात 0.15, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। अब देखो कैसे, घात 2.25 का मतलब जो होता है 1/4 होता है, वो कैसे, कहीं ये लिखा हुआ है 0.25, तो जितने स्थान पे पॉइंट होता बटे में 1 के आगे उतनी जीरो लगाते, ये तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 0.25 का मतलब 1/4 है, ये भी घात 1/4 है, तो ऊपर का हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1/4, 5 की घात 1/4 गुणा
125 है ना, ये 125 को लिखो 5 की घात 3 और उसकी भी 0.25 था तो वो 1/4 हो जाएगा। बटे ये 256 है तो 256 किसका वर्ग है? 16 का। हाँ, तो 16 की घात 2 लिखेंगे पॉइंट, तब भी हमारा हटेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको क्योंकि घात 1/10 हो जाएगा, ये 0.10 है तो 1/10। अब 1/10 का क्या कर सकते हैं, 2 को ही लिख लो आप करके, या एक काम करें, ये भी 256 है, ये भी 256 है। अगर गुणा में आधार 1 से होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको जोड़ लें आप जरा। तो ये हो जाएगा 256 की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, 25.25 का मतलब 1/4, तो घात इसकी भी 1/4 हो जाएगी। अब 256 का ये क्या है, ये 16 का स्क्वायर है, 16 का क्या है, ये स्क्वायर है, और 4 का कितना हो जाएगा, ये पहले यहाँ कर लो चलो आप। अब देखो ये ऊपर पहुँच जाएगा और आधार 1 से तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात 1/4 प्लस 3/4। हाँ, अब 256 की घात कितना है, ये 1/4 है, 1/4। और अगर हम इसे 16 की घात 2 लिखेंगे, 16 की घात 2, तो 2 से तो ये 2 बार ही कटेगा, फिर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये 4 की घात 4 लिख लो आप इसको, 4 की घात 4, क्योंकि 4 की आप 4 बार गुणा करोगे तो 256 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे 4 तो गुणा होगी नहीं, तो 3 और 1 4, तो 5 की घात 4/4 मतलब 5 की घात 1/4 की घात, ये इससे ये कैंसिल हो गया 1, तो बचेगा कितना, 5/4, 5/4। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ जाएगा ये, ठीक। 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24वां क्वेश्चन है, √3 की घात कितना दिया है इसने, 5 गुणा 9 की घात कितना है, 2 बराबर 3 की घात कितना है, a, और गुणा 3√3, तो ये a नहीं अल्फ़ा है, चलो कुछ भी नहीं, a नहीं अल्फ़ा है, a मान लो या आप, कोई दिक्कत नहीं है, a लिखो चलो, ठीक। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, अल्फ़ा है वैसे ये। चलिए आप क्या करेंगे, देखो इसकी घात, ये रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 3 की घात 1/2 गुणा 5 गुणा 3 की घात 2 की घात 2, तो ये 4 हो जाएगा। ये 3 की घात a गुणा 3 की घात 1/2, ठीक है। ये 5/2 हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, 5/2, तो 3 की घात 5/2 प्लस 3, ये 4। देखो आधार 1 से तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी, और इधर कितना हो जाएगा, ये 1, तो 3 की घात a प्लस 1 प्लस 1/2, ये माने आप, इस तरह करेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल ये बेस से बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 8, तो 5 और 8 13/2 हो जाएगा, 3 की घात 13/2 बराबर, इधर आ जाओ, 2 ही कम 2, और यहाँ भी 2 ही कम 2, तो 3 की घात 2a प्लस 2 प्लस 1 और बटे 2, ठीक। 3 की घात 13/2 बराबर 3 की घात 2a प्लस के 3/2। जब आधार 1 से होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो बराबर रख दो, तो 13/2 बराबर 2a प्लस 3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इसमें से आके माइनस हो जाएगा, 10 बराबर 2a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो a का मान हो गया 5, a का मान कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इससे आगे आ जाओ, पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। में क्या है, 2 की घात x गुणा 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5, तो x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x का। तो देखो यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 बना लो, तो 2 की घात x गुणा 2 की घात 3 गुणा 1/5, तो 3/5 हो जाएगा, बराबर 2 की घात 1/5। जब आधार 1 से होते तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती थी, हो जाएगा 2 की घात x प्लस 3/5 बराबर 2 की घात 1/5। जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते, तो x प्लस
3/5 बराबर 1/5। इसे उधर ले जाओ तो जाके माइनस हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2/5, क्योंकि 5 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 3/5 तो माइनस के 2/5 हो जाएगा। तो 25 का कितना हो गया -2/5। ठीक है।